वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जनसंख्या संरचना के बारे में। परिभाषा, घटक, महत्व आदि को हम जानने वाले हैं। तो ये हमारा सेमेस्टर 6 का यूनिट 2 है, जिसमें जनसंख्या संरचना की संकल्पना और इसके घटकों की व्याख्या कीजिए को सीखने वाले हैं। इंग्लिश में एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। अब हम इसके बाद इसका आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसकी आंसर को। जनसंख्या संरचना यानी कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन जन से तात्पर्य किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या की गुणात्मक विशेषताओं से नहीं है। यानी कि किसी देश या क्षेत्र का गुणात्मक जो जनसंख्या है ना, उसकी विशेषताओं से नहीं है। यह बताती है कि उस क्षेत्र की जनसंख्या आयु, लिंग, व्यवसाय, शिक्षा, धर्म, भाषा आदि के आधार पर कैसी है। यानी कि इसकी संरचना कैसी है? आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, व्यवसाय, शिक्षा, धर्म, भाषा के आधार पर। अगर इसे हम दूसरे शब्दों में देखते हैं तो दूसरे शब्दों में जनसंख्या संरचना हमें किसी देश की सामाजिक, आर्थिक और विकास की स्थिति का प्रतिबिंब दिखाती है। अभी हम देखने वाले जनसंख्या संरचना की संकल्पना। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। जनसंख्या संरचना का अर्थ बताते हैं। जनसंख्या का विभाजन विभिन्न गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर है। यानी कि भाषा के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, लिंग के आधार पर। दूसरा पॉइंट है, यह केवल संख्या नहीं बताती बल्कि यह दर्शाती है कि जनसंख्या किस प्रकार के लोगों से बनती है, ये बताती है। तीसरा, इसे यह ज्ञात होता है कि किसी देश में काम करने योग्य वर्किंग निर्भरता यानी कि डिपेंड कितने लोग हैं, और उत्पादक जनसंख्या का अनुपात क्या है। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो डिपेंड होते हैं, और जो बुजुर्ग होते हैं वो भी डिपेंड होते हैं, लेकिन जो 15 से 59 वर्ष के होते हैं वो वर्किंग होते हैं। उदाहरण, भारत में 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या लगभग 65% है, जो देश की उत्पादक शक्ति को दर्शाती है। जो 15 से 59 वर्ष के आयु के वही लोग इस देश में काम करते हैं। जनसंख्या संरचना की संकल्पना देखने के बाद अब हम दूसरा पॉइंट देखने वाले जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटक, मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। का नंबर है आयु संरचना। आयु संरचना यानी कि एज कंपोजिशन। यह जनसंख्या को विभिन्न आयु समूहों में बांटती है। यानी कि आयु संरचना है ना, जो कि आयु को विभिन्न समूहों में बांटती है। सामान्यतः 3 वर्गों में माना जाता है। एक, बाल वर्ग, जो 0 से 14 वर्ष होते हैं, जो निर्भर जनसंख्या, वो किसी पर निर्भर करते हैं अपना जीवन यापन करने का। बी, कामकाजी वर्ग, 15 से 59 वर्ष। उत्पादक वर्ग, यही लोग हैं जो कि देश में काम करते हैं। वृद्ध वर्ग, 60 से अधिक। आश्रित जनसंख्या, जो कि ये लोग अपने बच्चों पे आश्रित होते हैं। आयु संरचना से देश की उत्पादक क्षमता, शिक्षा और स्वास्थ्य नीति का निर्धारण किया जाता है। अगर बच्चों आपको जानकारी अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। इसके बाद हम देखने वाले हैं पॉइंट। आयु संरचना के बाद दूसरा पॉइंट है लिंग संरचना। यह किसी देश में पुरुषों और
महिलाओं के अनुपात को दर्शाती है, यानी कि किस देश में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, उसको दर्शाती है जनसंख्या को। लिंग संरचना, इसे लिंग अनुपात सेक्स रेडियो कहा जाता है, सेक्स रेशियो कहा जाता है। लिंग संरचना समाज की सामाजिक स्थिति और लिंग समानता का संकेत देती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, लिंग संरचना के बाद व्यावसायिक संरचना, ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशन यह बताती है कि कितने लोग कृषि, उद्योग, व्यापार या सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं, यानी कि कितने लोग कृषि क्षेत्र, उद्योग में कार्यरत हैं। भारत में अभी भी लगभग 50% से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं। इससे देश की आर्थिक संरचना और विकास स्तर का पता चलता है। अभी भी यानी कि 50% लोग हमारे देश में कृषि ही पर भी निर्भर करते हैं, और देश में इतने ज़्यादा कृषि पर निर्भर नहीं करते हैं, वो अन्य क्षेत्रों पर निर्भर करते हैं। व्यावसायिक संरचना के बाद शैक्षणिक संरचना को देखने वाले, एजुकेशनल कॉम्प्रिहेंशन, यह किसी देश की साक्षरता दर और शिक्षा स्तर को दर्शाती है। शैक्षणिक संरचना, उच्च साक्षरता दर से उत्पादक आय और जीवन स्तर में वृद्धि होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी तो बदल चुकी है। शैक्षणिक संरचना के बाद धार्मिक और भाषायिक संरचना, रिलीजियस एंड लैंग्वेजिस्टिक कॉम्प्रिहेंशन, धर्म और भाषा भी जनसंख्या की संस्कृति पहचान को दर्शाती हैं। इनकी धर्म और भाषा है ना, वो जनसंख्या की संस्कृति पहचानने को दर्शाती है। भारत में अनेक धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी बहुत सारे धर्म हैं। और भाषाई है, तमिल, हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत बोली जाती, बहुत तरह की भाषा बोली जाती है, जिससे जनसंख्या संरचना को देखा जा सकता है। यह सामाजिक विविधता, सोशल डिवर्सिटी को परिचायक है। यह सामाजिक विविधता का परिचायक है। यह घटक का आखिरी पॉइंट था। इसके बाद हम जानने वाले हैं महत्व। जनसंख्या संरचना का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। पहला पॉइंट है महत्व में, विकास योजनाओं के निर्माण में सहायक, यानी कि जनसंख्या संरचना है ना, वो विकास की योजना को देखने के लिए सहायक होता है। मानव संसाधन की गुणवत्ता का आकलन, यानी कि मानव के संसाधन का आकलन भी जनसंख्या संरचना के आधार पर किया जाता है। जनसंख्या संरचना का तीसरा पॉइंट है महत्व में, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नीतियों का निर्धारण। चौथा पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। इसके बाद हम निष्कर्ष और आखिरी ही निष्कर्ष है। बच्चों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे नोट में अपने उतार लें ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो सके। निष्कर्ष, कंक्लूजन,
जनसंख्या संरचना किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का दर्पण होती। यानी कि जनसंख्या संरचना है ना, वो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति का दर्पण होता है, ठीक ना। यह हमें बताती है कि किस देश की जनसंख्या कितनी उत्पादक और विकास की दिशा में, यानी कि कितना उत्पादक कर रहा है और कितना विकास की दिशा में है, कि आयात कर रहा है कि निर्यात कर रहा है, वो भी बताता है। इसका अध्ययन नीति निर्माण, मानव संसाधन विकास तथा सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी कि जनसंख्या संरचना ना नीति निर्माण, मानव संसाधन के विकास, सतत विकास के लिए ना बहुत ही उपयोगी है। थैंक यू स्टूडेंट। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद आप कमेंट कीजिए कि आपके लिए मैं किस टॉपिक पर हैंड रिटन नोट लेके आऊँ।